एक मिनट, क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम मशीन असली में कैसी दिखती होगी? मैं आपको बताता हूँ, वो दिखती है टाटा सिरियरा जैसी। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक नई एसयूवी नहीं है, ये उन 90 के बच्चों की जवानी की यादों का रिमास्टर्ड वर्जन है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कार्स मिथ पर। आज की वीडियो किसी त्योहार से कम नहीं है। 25 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जब टाटा मोटर्स भारतीय कार मार्केट में सिर्फ एक एसयूवी लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि वो एक लीजेंड को रिवाइव कर रहा है। वो कार जिसने हमें पहली बार 3 डोर एसयूवी का मतलब समझाया था, वो कार जो अपने जमाने में रईसी का दूसरा नाम थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा सिरियरा की अपकमिंग न्यू अवतार की। आज हम इस कार को A to Z खंगालेंगे। डिजाइन, फीचर्स, इंजन, कीमत और हाँ, ये मार्केट में किस किस को जोरदार टक्कर वाली है, इस पर भी बात होगी। पर इससे पहले एक क्विक सवाल, जब आप सियरा नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहला कौन सा सीन आता है? वो बिग साइज ग्लास वाली विंडो या वो 3 डोर वाला रफ एंड टफ लुक? कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ। चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले जरा सियरा की पॉपुलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, पुरानी टाटा सिरियरा, इसे आप 90 के दशक की गरीबों की रेंज रोवर भी कह सकते हैं। पर गरीबों वर्ड हटा दो, क्योंकि ये जिसके पास होती थी वो उस जमाने का बिग शॉट माना जाता था। याद है वो जमाना जब फॉर्च्यूनर, एंडेवर का नाम भी किसी ने नहीं सुना था? तब सियरा अपनी 3 डोर वाली स्वैग के साथ घूमती थी। ये उस कूल डूड की तरह थी जो आज के समय में बिना किसी सोशल मीडिया अकाउंट के भी सबको पता होता है कि वो कौन है। शांत पर रौबदार। अब अतीत से निकल कर आते हैं भविष्य में, यानी नई टाटा सिरियरा पर। और दोस्तों, टाटा ने डिजाइन के साथ कोई समझौता नहीं किया है कि आप कहोगे वाह क्या चीज बनाई है। सबसे पहली बात, ये अब 5 डोर वाली एसयूवी होगी। 3 डोर वाला स्वैग मिस होगा, पर 5 डोर वाली प्रैक्टिकलिटी तो चाहिए ना। पिछली सीट पे जाने के लिए अब जिम वाली कसरत नहीं करनी पड़ेगी। आज की एसयूवी गोल मटोल होती जा रही है, पर सियरा का डिजाइन एक मर्दाना बॉक्सी लुक रखता है, जैसे किसी मजबूत लकडादही के बक्से को फाइन ट्यून किया गया हो। यह वही पुरानी सियरा की आत्मा है जिसे 21वीं सदी का जैकेट पहनाया गया है। जैसे कनेक्टेड लाइटिंग, फ्रंट में टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज दिखेगी, पर सियरा में यह ब्रॉड और मस्कुलर है। जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है फुल विथ LEDDRL बार, जो एक हेडलाइट से दूसरी हेडलाइट तक जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे कार अपनी आंखें मटका रही हो, एकदम मॉडर्न। साथ ही हेडलाइट स्मोक्ड है, जो इसे एक बैड बॉय लुक देता है। साइड से देखने पर आपको वही पुरानी सियरा की याद आएगी। क्यों? वो बीड ही चौकोर पिछली विंडो अब भी है, पर अब ये डी पिलर के साथ इतनी खूबसूरती से इंटीग्रेट की गई है कि ये एक रैप अराउंड ग्लास हाउस इफेक्ट देती है। ये ऐसा है जैसे टाटा कह रहा हो, हम अपनी विरासत को भूले नहीं। ये फीचर सियरा को बाकी सब एसयूवी से एकदम अलग कर देगा। फ्लश डोर हैंडल्स, ये प्रीमियम फीचर है जो कार को एरोडायनामिक बनाता है और प्रीमियम फील देता है। और अंदर घुसते ही आपका स्वागत होगा ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड से। हाँ, आपने सही सुना, एक ड्राइवर के लिए, एक मेन इंफोटेनमेंट और तीसरा को पैसेंजर के लिए। अब आप अपनी वाइफ को कह सकते हैं कि आप अपनी मूवी देखो, मैं अपनी ड्राइविंग देखता हूँ। ये फीचर इसे सीधा 40 से 50 लाख वाली कार्स की लीग में खड्डी का आधा कर देता है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो। ये एक छोटा सा डिटेल है, पर रात में इसकी चमक अलग ही स्वैग देगी। डिजाइन के मामले में अगर फॉर्च्यूनर एक देसी ट्रैक्टर है जो रॉब जमाता है, तो नई सियरा एक आर्किटेक्ट का डिजाइनर एसयूवी है जो क्लासिक है पर फ्यूचर का दिखता है। अब मुझे बताओ, डिजाइन में आपको ट्रिपल स्क्रीन ज्यादा पसंद आया या वो पुरानी वाली ग्लास विंडो का नया अवतार? कमेंट में तुरंत बताओ। अब आते हैं उस पार्ट पर जो असली मजा बताता है, इंजन एयर माइलेज। क्योंकि डिजाइन कितना भी अच्छा हो, अगर इंजन हाफने लगा तो फिर मजा खत्म। सुनो, सियरा एक साथ 2 नहीं बल्कि 3 रास्तों पर चलेगी, टर्बो पेट्रोल, डीजल और EV। जिसमें कि पहला नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल TGDI, यह टाटा का नया इंजन होगा जो सियरा के साथ डेब्यू कर सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड पावर 170 PS के आसपास है और टॉर्क 280 Nm। ये ऐसा है जैसे एक छोटे से बच्चे के शरीर में एक पहलवान की जान भर दी गई हो। डीजल में 1.5 लीटर या 2.0 लीटर क्रियोटेक इंजन का इस्तेमाल हो सकता है। 2.0 लीटर वाला इंजन करीब 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क दे सकता है, जो हैरियर सफारी में आता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों इंजनों में 6 स्पीड मैनुअल और एक नया 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने की उम्मीद है। 7 स्पीड DCT मतलब गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ होगी जैसे मक्खन पर चाकू चल रहा हो। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। पेट्रोल वर्जन 12 से 14 kmpl और डीजल में 15 से 17 kmpl। डीजल इंजन कहेगा हाँ मजा भी करो और तुम्हारी जेब भी नहीं कटेगी। खबरों के मुताबिक EV वर्जन में मल्टी लिंक सस्पेंशन मिल सकता है। इसका मतलब है कि रोड पर राइड कंफर्ट इतनी बेहतरीन होगी जैसे आप जमीन पर नहीं बादलों पर तैर रहे हो। EV वर्जन फ्यूचर प्रूफिंग का पहला कदम। सियरा EV टाटा के जेन 2 आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। ये एक फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब है ये शुरू से ही इलेक्ट्रिक होने के लिए डिजाइन किया गया है। बैटरी और रेंज एक्सपेक्टेड है कि इसमें 60 किलोवाट के आसपास की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो 450 से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज दे सकती है। ये सिर्फ पेट्रोल बचाओ नहीं है, EV में राइड बहुत शांत होती है और टॉर्क इंस्टेंट मिलता है। यानी जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, कार बिना किसी देरी के भागना शुरू कर देती है। इसमें व्हीकल टू लोड
मोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग फीचर आ सकते हैं। मतलब आप अपनी कार की बैटरी से अपना घर का कोई छोटा उपकरण चला सकते हैं या फिर किसी दूसरी ईवी को भी चार्ज दे सकते हैं। यह कार नहीं, चलती फिरती पावर बैंक है। अब मुझे बताओ, 170 PS का टर्बो पेट्रोल या 500 किलोमीटर की रेंज वाली ईवी, आप किस ताकत को ज्यादा पसंद करेंगे? कमेंट में अपना पावर चॉइस बताओ। कार खरीदना सिर्फ इंजन और फीचर्स का मामला नहीं है, ये उस कंपनी पर भरोसा करने का मामला है जो उसे बनाती है। और पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों का दिल जीता है। जब हम टाटा की बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हर ग्राहक के रिव्यू में टॉप पर आती हैं। आज की तारीख में इंडिया में सेफ्टी का मतलब है टाटा की 5 स्टार रेटिंग। नेक्सन, पंच और सफारी की 5 स्टार रेटिंग ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है कि ग्राहक अब सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं करना चाहते। सिएरा में क्या होगा? सिएरा भी टाटा के सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर बनेगी और इसमें कम से कम 6 एयर बैग्स, ESC, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADS होगा। ADS लेवल 2 ये सिर्फ फीचर नहीं है, ये फ्यूचर है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट, ये आपकी ड्राइविंग को इतना आसान और सुरक्षित बना देगा कि लंबी ड्राइव बस मजा लगेगी। हाँ, पुराने समय में टाटा की फिनिशिंग और सर्विस की शिकायतें थीं, पर पिछले कुछ सालों में टाटा ने इन पर जबरदस्त काम किया है। सिएरा में क्वालिटी, ट्रिपल स्क्रीन, JBL साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब दिखाते हैं कि टाटा अब क्वालिटी और प्रीमियमनेस में कोई समझौता नहीं कर रहा है। टाटा ग्राहक कहते हैं कि उनकी गाड़ियां मजबूत होती हैं, खराब रास्तों पर भी कंफर्टेबल होती हैं और उनका रोड प्रेजेंस गजब का होता है। सिएरा में ये सब 3 गुना ज्यादा होगा। सिएरा में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी जो OTA अपडेट्स को सपोर्ट करेगी। मतलब आपकी कार का सॉफ्टवेयर आपके फोन की तरह समय के साथ खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा। हो सकता है आज आप 1.0 वर्जन चला रहे हो और 6 महीने बाद OTA अपडेट से आपकी कार में कोई नया फीचर आ जाए। ये है असली फ्यूचर प्रूफिंग। ईवी को पहले लॉन्च करना टाटा की दूरदर्शिता दिखाता है। वे जानते हैं कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है और सिएरा को ईवी प्लेटफॉर्म पर बनाकर वे उसे अगले 10 सालों के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, आज टाटा के ग्राहकों में एक खास बात है, लॉयल्टी। जो एक बार टाटा लेता है वो दूसरी बार भी टाटा ही देखता है, क्योंकि उन्हें सेफ्टी और वैल्यू का भरोसा हो गया है और सिएरा इस भरोसे को एक नए लेवल पर ले जाएगी। टाटा की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? 5 सितारा सेफ्टी या उनका अट्रैक्टिव डिजाइन? कमेंट में अपनी राय बताओ। लॉन्च डेट फिलहाल 25 नवंबर 2025 बताई जा रही है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआत की कीमत 18 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है और ईवी टॉप मॉडल शायद 30 लाख तक जा सकता है। यह प्रीमियमनेस की कीमत है। और एक चीज और दोस्तों, सीधी बात नो बकवास, ये इन कार कंपनियों की नींद उड़ाने वाली है। महिंद्रा XUV 700, Hyundai Alcazar, क्रीटा और फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल, सिएरा का डिजाइन, फ्यूचर प्रूफ ईवी टेक्नोलॉजी और टाटा का 5 स्टार सेफ्टी बैज इसे एक अजेय योद्धा बना देंगे। तो दोस्तों, ये थी टाटा सिएरा की पूरी कुंडली। मेरा तो दिल कह रहा है कि बस जल्दी से 25 नवंबर 2025 आ जाए। मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, जिस कार में मजबूती हो वही सबसे अच्छी कार है, और उनके लिए 90 के दशक में वो मजबूती का प्रतीक थी टाटा सिरेरा। एक बार हमारी पुरानी सिरेरा किसी गड्ढे में फंस गई थी। पापा ने इतनी कोशिश की पर वो नहीं निकली। फिर अंकल ने गुस्से में आकर गाड़ी से उतरकर बस उस बड़ी डीडे बॉक्सी डिजाइन को थपथपाया और फिर से स्टार्ट किया और वो निकल गई। और आज जब ये कार फुल स्केल पर लौट रही है तो ऐसा लगता है कि टाटा ने न सिर्फ एक कार बल्कि एक इमोशन वापस ला दिया है। एक ऐसी कार जो मजबूत है, सेफ है और फ्यूचर प्रूफ भी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी राय और डीप डाइव टाटा सिरेरा पर। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके नॉस्टैल्जिया को जगाया है, अगर आपको लगता है कि यह गाड़ी मार्केट में गेम चेंजर होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गाड़ी ही की टेस्ट ड्राइव सबसे पहले करूं और आपको सटीक रिव्यू दूं, तो सब्सक्राइब बटन को दबा दो और वो घंटी वाला आइकॉन भी दबा देना, ताकि आप 25 नवंबर 2025 की मेरी लॉन्च इवेंट कवरेज मिस ना कर दो। मिलते हैं अगली धांसू वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और सपने बेड़ी डीड है देखो। जय हिंद।